गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर हमारा यही सवाल होता है बाबा जी से सवाल जवाब के प्रोग्राम में कि बाबा जी, हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता और हम जब भी भजन पर बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है। ऐसा ही होता है सबके साथ और हमारे साथ भी। जब हम गुरु की शरण पकड़ते हैं और गुरु का ध्यान करते हैं तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। यह मन इधर उधर भागना शुरू कर देता है और अक्सर मन वह चीज़ें सामने लाकर रख देता है जो हम पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं। कई दिनों से कभी कोई चीज़ रखे भूल गए हैं। ऐसे ही वह चीज़ भजन सिमरन करते समय वह हमारे सामने लाके रख देता है। वह एकदम से याद आ जाएंगी जब हम भजन सिमरन करते हैं। ऐसा ही एक दिन किसी ने बड़े हुजूर महाराज जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि नित्य से भजन सिमरन करा करो और अपना मन भजन में लगाओ। पर जब हम भजन में बैठते हैं तो मन बाहर की ओर दौड़ता है। उस समय सतगुरु क्या करें? नाम सिमरन करें या उस समय मन के साथ लड़ाई करें? तो इस पर बड़े बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया था कि बेटा, आपने घोड़ा देखा होगा। जब घोड़ा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसे दवाई खिलाने आता है। घोड़ा दवाई नहीं खाना चाहता क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे दवाई क्यों खिलाई जा रही है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए हमें उसको दवाई खिलाना बहुत ज़रूरी है। पर घोड़ा यह सोचता है कि वह मुझसे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। घोड़ा भागने की जिद करता है लेकिन तीन चार आदमी उसे लोग पकड़कर उसे जमीन पर लेटाकर उसे ज़बरदस्ती दवाई पिलाते हैं। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि ठीक इसी तरह बेटा, मन रूपी घोड़ा भी है जो कि बीमार है। इसे काम, क्रोध, मोह और अहंकार जैसी बीमारियां लगी हुई हैं। नाम इसकी दवाई है। जैसे ही नाम जपने बैठते हैं यह घोड़ा रूपी मन भागने की कोशिश करता है कि मैं अब इस दवाई को नहीं खाऊंगा, यानी नाम का सिमरन नहीं करूंगा। अगर जबरदस्ती करो तो वह भागता है। साथ संगत जी, आपने बहुत से लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता, जिससे वह नाम सिमरन और भजन सिमरन छोड़ देते हैं। गुरु की वाणी में आता है कि जो नाम का सिमरन नहीं करते, बिना नाम जपे भोजन करते हैं, उनका भोजन खाना सफल नहीं है। यह वाणी कहती है। और जो नाम जपते हैं उनके बारे में कहते हैं कि जो नाम जपते हैं उनका खाया हुआ और पहनना उनका सफल भोग होता है। संत महात्मा अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि यह सृष्टि सिर्फ नाम जपने वालों के लिए ही बनी है।
दूसरे तो केवल लाभ उठा रहे हैं। ऐसे ही एक बार अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा कि केशव, जब मृत्यु सभी की एक जैसी होनी है तो सत्संग और भजन सिमरन क्यों किया जाता है? इंसान मौज मस्ती भी तो कर सकता है, मृत्यु तो उसकी भी होनी है। इस पर कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दोनों दांतों से पकड़कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से वह अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बल्कि बहुत नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। अब विचार करके देखो कि दांत भी वही है, मुंह भी वही है, बस परिणाम अलग अलग है। हे पार्थ, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की एक जैसी होती है, पर ईश्वर के धाम और दूसरा 84 के चक्कर में जो सत्संग और भजन सिमरन करते हैं, उनका आसानी से पार उतारा हो जाता है। लेकिन जो सत्संग और भजन सिमरन नहीं है, उसका ठीक उल्टा परिणाम होता है। हमें बिना समय बर्बाद किए मोह माया त्याग कर उस कुल मालिक के भजन सिमरन में लीन हो जाएं, जिससे हमारा पार उतारा हो जाए। ऐसे ही एक साकी बाबा गुरु नानक देव जी की साकी है। गुरु नानक देव जी एक गांव पहुंचे जहां पर काफ़ी रात हो गई थी। गुरु नानक देव जी से आगे लेकर भाई मर्दाना जी देखने गए कि धर्मशाला है, पर धर्मशाला नहीं मिली। तब बाबा नानक देव जी ने कहा कि गांव में जाकर पूछ लो रात गुजारने के लिए। जब भाई मर्दाना जी गए, लेकिन सब ने मना कर दिया। घर में ठहरने से सबने मजाक में कहा कि बाहर ना जा, एक पापी साहूकार है, उसने धर्मशाला बना रखी है, वहां पर जाकर आप रात बिता सकते हो। तब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जब वहां पर पहुंचे तो देखकर हैरान हुए कि कुटिया है, वह भी टूटी फूटी, और उसमें एक कोढ़ी बैठा हुआ है जिसे कुष्ठ रोग है। कोढ़ बहुत भयंकर बीमारी होती है, इतनी बदबू होती है कि कोई वहाँ पर अगर बैठ जाए तो वहाँ 2 मिनट भी बैठ नहीं सकता, और जो उसे छू ले यह रोग उसे भी लग जाता है, क्योंकि यह छुआछूत की बीमारी है। इसीलिए लोग उन्हें घरों से बाहर निकाल देते थे। गांव से शहरों से बाहर निकाल के उसे बाहर निकाल देते थे। तो यह देखकर बाबा नानक जी और मर्दाना जी से कहने लगे, इसने धर्मशाला डाली है, यह साहूकार है। गुरु नानक पातशाह जी ने सवाल किया कि तुझे पापों का साहूकार क्यों कहते हैं? इस पर वह कोड़ी रोकर कहने लगा, हे सच्चे पातशाह, मैं साहूकार ही हूँ, पर मैं इतना पापी हूँ। मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं जिस वजह से मेरा शरीर गल गया है। इसलिए गांव वाले मजाक उड़ाते हैं और पापों का साहूकार कहते हैं। हे सच्चे पातशाह, यह दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता, यह तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं होती। कृपा करो, मुझे मौत आ जाए। जब गुरु नानक पातशाह ने मेहर की नज़र से उसे देखा, वह जो वचन की है वह समझाने वाली बात है। गुरु नानक देव जी ने उस कोढ़ी से कहा कि
अगर तूने वह बात मान ली जो मैं तुझे बताऊं, तो यहाँ पर भी धर्मशाला बनेगी और तेरा शरीर भी निरोग हो जाएगा। लोग आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वह तेरे वचन सुनने के लिए तरसेंगे, क्योंकि तेरे वचन उनके भीतर का कोढ़ दूर करेंगे। तो वह कोढ़ी हाथ जोड़कर कहने लगा कि ऐसा कौन सा काम है जिससे करने से यह सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे जरूर करूँगा। बाबा नानक देव जी ने उसे नाम की बख्शिश की और उस कोढ़ी ने नाम का सिमरन जपना शुरू किया और धीरे धीरे उसका शरीर ठीक हो गया। गुरु नानक देव जी ने उस कोढ़ी की तो काया कल्प ही कर दी। जो लोग साहूकार को पापों का साहूकार कहते थे, आज वही लोग उसे संत कहने लगे। बाबा नानक जी ने उसे ऐसा संत बना दिया। यह सब नाम सिमरन के प्रभाव से हुआ कि उसके वचन सुनने के लिए सारा गांव इकट्ठा होने लगा था, क्योंकि नाम सिमरन के प्रभाव से जब वह सत्संग में बोलता था तो लोगों को अपने भीतर से शांति मिलती थी, जिससे मन शांत हो जाता था। गुरु नानक देव जी ने जो वचन किए थे कि तेरे वचनों से लोगों के मन का कोढ़ दूर होने लगेगा, वह वचन सत्य हो गए थे जी। बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में कहते हैं कि जब हम नाम का सिमरन करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा तो इस शरीर के मैल और इस तन के प्रभाव दूर होते जाएंगे। बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि मन से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है इस इंसान का, और इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। अगर हमने इसको पा लिया तो अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो इससे बड़ा दुश्मन और इससे बड़ा दोस्त हमारा कोई नहीं है जी। और यह तभी हो सकता है कि हम अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन में लगाएं, तभी यह मन शांत होगा और इसके प्रभाव धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसलिए हमें अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन में लगाना है जी। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।